शुभ प्रभात। सभी बच्चों को शुभ प्रभात। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हमें जैसे कि जानकारी है बच्चों, जैसा कि समय चल रहा है कि हम सभी लॉकडाउन में ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम आपको एक नए विषय की ओर और नए टॉपिक की ओर लेकर चलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। आप सभी लोग कृपया ध्यान देंगे और कोई भी बच्चा बीच में बोलेगा नहीं। अभी आपके सामने स्क्रीन में प्रेजेंट करने चल रहा हूँ। मेरा नाम प्रमोद कुमार काशीनाथ त्रिपाठी। मैं एमपीएस पोईसर हिंदी शाला क्रमांक 3, 90 फीट रोड, कांदिवली, मुंबई से आप सभी का पुनः एक बार अभिनंदन। आज का सुविचार बच्चों, एक बनो नेक बनो। आज की तारीख 17 सितंबर सन 2020। विषय हिंदी बाल भारती, कक्षा 5वीं। आओ बच्चों, कुछ परिच्छेद देखते हैं। इसमें आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। चित्र में एक लड़का है, उसके बारे में कुछ लिखा है। इस परिच्छेद को हम पढ़ते हैं बच्चों। यश अच्छा लड़का है। यश 12वीं कक्षा में पढ़ता है। यश के पिताजी शिक्षक हैं। यश की माताजी भी शिक्षिका हैं। यश को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। देखो बच्चों, बार बार इसमें यश 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 ऐसे आया हुआ है। नाम का बार बार उपयोग किया गया है। बार बार यश नाम संज्ञा पढ़ने और बोलने में अटपटा लगता है। इसलिए इसके स्थान पर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो पढ़ने और बोलने में सुव्यवस्थित हो। देखिए बच्चों, इस वाक्य को, इस परिच्छेद को इस तरह से भी लिखा जाता है। इस तरह से लिखने पर कितना पढ़ने में भी सुंदर होता है और बोलने में भी अच्छा लगता है। यश अच्छा लड़का है। वह 12वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके पिताजी शिक्षक हैं। उसकी माताजी भी शिक्षिका हैं। इसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। बच्चों देखो, जिस प्रकार से पिछली बार में हम बार बार यश लिखे थे, यश के स्थान पर यहाँ देखिए यश, ये बच्चों नाम है। नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। यश के स्थान पर वह, उसके, उसकी, इसे, इन शब्दों का उपयोग करने से वाक्य सुंदर, सुव्यवस्थित और अच्छा हो जाता है, जिसका हम उपयोग करते हैं तो बोलने और सुनने में भी हमें बहुत अच्छा लगता है। देखो बच्चों, यहाँ एक परिच्छेद और हम दिए हैं। इसमें देखो बच्चों, यह सुमित है। सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसकी माताजी और मेरी माताजी एक विद्यालय में अध्यापिका हैं। वे दोनों अच्छी सहेलियां हैं। उनका परिवार अक्सर हमारे घर पर आता है। हम भी उनके घर जाते हैं। बच्चों यहाँ देखो, यहाँ जो इन शब्दों का उपयोग किया गया है, जैसे यह, उसके, उसकी, उनका, हमारे, हम इत्यादि जो ये शब्द का प्रयोग किया गया है बच्चों, इनके प्रयोग से, इनके ये जो शब्द आते हैं, इनके प्रयोग से वाक्य सुंदर बनता है। इन शब्दों को बच्चों हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। इसलिए बच्चों आओ कुछ प्रश्न देखते हैं। पहले बच्चों, क्या आपको पता है, कोई एक ऐसा वाक्य बताइए जिसमें तुम शब्द आता है। हमें मालूम है बच्चों, आप लोगों के पास कई जवाब हैं, जैसे तुम घर जाते हो, तुम खेलते हो, तुम पढ़ते हो इत्यादि। जैसे आपने बताया तुम घर जाते हो, तो बच्चों यह वाक्य तुमसे शुरू हुआ है। इसमें तुम का उपयोग किया गया है। तुम यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए गए शब्द हैं। इसे जो है बच्चों आगे देखते हैं।
तुम घर जाते हो में तुम शब्द के स्थान पर और कौन से शब्द का उपयोग कर सकते हैं? तुम की जगह बच्चों आप का उपयोग कर सकते हैं। अपने आप अर्थात स्वयं को संबोधित करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो बच्चों तुम, मैं, वे, हम, इसने, उसका, उसकी, ये सब बच्चों संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। बच्चों आज हम सर्वनाम व उनके भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो बच्चों हमारे पाठ का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? छात्र सर्वनाम के बारे में जान सकेंगे, छात्र सर्वनाम के बारे में समझ सकेंगे, छात्र सर्वनाम के बारे में कुछ बता सकेंगे। आइए इसको हम परिभाषित रूप में जानते हैं। परिभाषा के रूप में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एक बार और देखते हैं परिभाषा इसकी। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बच्चों देखो सर्वनाम का अर्थ एक बार समझ लेते हैं। सर्वनाम सर्वधन नाम अर्थात सबका नाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहले जिस प्रकार से आपने संज्ञा के बारे में और उसके प्रकार के बारे में जाना, तो यहाँ हम सर्वनाम के बारे में समझें और सर्वनाम के सभी प्रकारों के बारे में यहाँ थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। देखिए बच्चों पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो आइए इनके एक एक के बारे में जानकारी लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ एक बच्चा बैठ करके पढ़ रहा है और नीचे वाक्य लिखा है मैं पूरा पाठ याद कर लूंगा। इसमें देखो बच्चों लिखा है मैं पूरा पाठ याद कर लूंगा। अगले में स्लाइड में देखो बच्चों तुम चित्र बनाओ। इस उसमें मैं का उपयोग किया गया था, इसमें तुम का उपयोग किया गया है। वे तुमसे मिलने आए हैं। इसमें बच्चों देखो वे लिखा गया है, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द वे हैं। देखो बच्चों सर्वनाम शब्द क्या इसमें आया, मैं, तुम, वे, ये सर्वनाम शब्द हैं। आइए देखते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके बारे में बात की जा रही है उसके बारे में पता चलता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में देखो बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बच्चों जैसे देख लीजिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं आगे। उत्तम पुरुषवाचक में क्या होता है बच्चों वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला। जैसे मैं, हम, हमारा, मेरा इत्यादि, ये उत्तम पुरुष होता है। जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे देखो बच्चों आज मैं बहुत खुश हूं, हम दोनों मित्र हैं, हमारा घर बगीचे के सामने है। अब आगे देखते हैं बच्चों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। श्रोता, श्रोता यानी सुनने वाला। जैसे तुम, तुमने, आप। बोलने वाला, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है ये मध्यम पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे तुम मेरी बात सुनो। आगे बच्चों अन्य पुरुषवाचक में इसमें और भी हम उदाहरण ले सकते हैं, इसमें और भी उदाहरण ले सकते हैं। तुम
ध्यान से पढ़ाई किया करो। आपका लड़का पढ़ने में बहुत ही होशियार है। इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं, जैसे प्रथम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष आप, और अन्य पुरुष बच्चों देखते हैं क्या है उसके बारे में। वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता, जैसे हम और आप बैठ करके बात कर रहे हैं और अपने किसी मित्र के बारे में, अपने किसी सहपाठी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि वह वहाँ उपस्थित नहीं है, ऐसे में उसे अन्य पुरुषवाचक कहा जाता है। उसके लिए जो शब्द उपयुक्त किए जाते हैं, उपयोगी होते हैं, वह वे उसे उन्होंने। बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है या जिसके विषय में कुछ कहता है, वे अन्य पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वह मेरी कार है। यहाँ देखो, दूर स्थित एक कार खड़ी हुई है, उसके लिए शब्द लिखा गया है, वह मेरी कार है। वे पौधों को पानी दे रहे हैं। अगले में देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है उसे जाने दो। एक लड़का दौड़ करके तितली पकड़ रहा है, बटरफ्लाई पकड़ रहा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और पीछे से उसकी सहेली कह रही है कि उसे जाने दो, अर्थात उसे मत पकड़िए, उसे जाने दो। अब इसमें उन्होंने भी ऐसे व्यक्ति के लिए या ऐसे किसी के लिए ऐसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये सर्वनाम है उन्होंने, जहाँ जो हमारे बीच उपस्थित नहीं है। हम दो जन बैठ करके किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए शब्द इसमें भी उन्होंने प्रयुक्त लगा किया गया है। उन्होंने दौड़ लगाई। अब देखिए, ये यह कहानी आप लोग इससे बहुत ही अच्छी तरह से परिचित होंगे, तो इसके लिए हमने शब्द यहाँ लिया है, उन्होंने दौड़ लगाई। आइए, अभी तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब हमारा दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब इससे इस बात का पता चलता है कि यह निश्चित है, मतलब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि यह कन्फर्म है, वही यह निश्चित है। जैसे इसमें कह दिया गया है, लिखा है, पहले चित्र में देखेंगे। देखो बच्चों, अभी ये लड़का इस लड़के से कह रहा है कि यह मेरी पतंग है, अर्थात इसमें निश्चितता दर्शा रहा है। इसके हाथ में पतंग उड़ाने की डोर भी है और इससे कह रहा है कि यह मेरी पतंग है। अगले चित्र में देखते हैं बच्चों, वे चंचल बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसमें भी निश्चित है वाक्य। जैसे आप लोग अपनी वर्ग में जब शिक्षिका नहीं रहती हैं या शिक्षक नहीं रहते हैं, थोड़ी देर के लिए किसी कार्य के लिए अगर ऑफिस में चले जाते हैं, तो आप लोग मौका पाते ही अपनी चंचलता दिखाने से बाज नहीं आते। उस तरह का वाक्य लिया गया है। इसको हम थोड़ा परिभाषिक रूप में समझेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का निश्चित पता चलता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, ये जो परिभाषा है, इन परिभाषाओं को आप देखिए, बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनसे आपको पता चलता रहे या आप इसको आसानी से लिख सकें, जिसे हमेशा के लिए आप इसे याद रख सकें। वे हमारे दादा दादी हैं, ये कंफर्म है कि ये हमारे दादा दादी हैं। आगे देखिए बच्चों, तीसरा हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस तरह से इसमें हम कई जो है उदाहरण ले सकते हैं। यह मेरी पेन है,
यह मेरी पुस्तक है, ये मेरी टीचर हैं, ये हमारे मुख्याध्यापिका जी हैं। इस तरह से बच्चों हम निश्चयवाचक सर्वनाम में कई शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ये आप ना समझें कि सिर्फ यही 2-3 प्रकार के शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें निश्चितता दर्शाई जाती है बच्चों, उस तरह के वाक्य हम कई प्रयोग कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण के तौर पर हम तीसरे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसा कि नाम ही दिया गया है अनिश्चयवाचक, जैसे जिसमें कोई निश्चित ना हो। जैसे पहले चित्र में आप देखिए दिखाया गया है और ऊपर लिखा गया है कोई गाना सुनाओ। कोई गाना सुनाओ, गाना सुनाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन गाने का नाम नहीं लिया जा रहा है। इसमें सिर्फ यह निर्देशित किया जा रहा है कि कोई गाना सुनाओ, जिसमें निश्चितता नहीं है। आप कोई भी गीत सुना सकते हैं, कोई भी गाना सुना सकते हैं। दूसरे चित्र में देखते हैं बच्चों, इसमें भी अनिश्चित ही है। कुछ रुपए माँ को दे दो। कुछ रुपए माँ को दे दो, कितने रुपए देने हैं, इसमें कुछ निश्चित नहीं किया गया है बच्चों, इसलिए यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में है। इसको परिभाषित रूप में समझते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना का निश्चित बोध नहीं करा पाते, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे देखते हैं, पार्टी खत्म होते ही सब चले गए। इस चित्र में दिखाया गया है बच्चों कि सभी लोग चले गए। कब चले गए? पार्टी खत्म होते ही। पार्टी कब खत्म हुई? कुछ निश्चित नहीं है इसमें। यह भी एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कई वाक्य आप ले सकते हैं, कई तरह के वाक्य बोल सकते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था। अब पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहे थे? पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे या कोई कहानी की पुस्तक पढ़ रहे थे, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे थे या आप अपने अभ्यासक्रम का पढ़ रहे थे? कोई निश्चित नहीं है। इस तरह के आप बच्चों कई वाक्य ले सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे चौथा है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें 2 वाक्य दिए रहते हैं, दोनों वाक्य का एक दूसरे से संबंध दर्शाया जाता है बच्चों। देख लेते हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। इसमें जो जो और वह, इन 2 वाक्यों को, इन 2 शब्दों को घेरा गया है। इसका अर्थ है कि जो और वह में, इन 2 शब्दों से दोनों वाक्यों में संबंध स्थापित किया गया है, संबंध दर्शाया गया है। सफल वही होगा बच्चों जो जो परिश्रम करेगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो जो और वह एक दूसरे से संबंध दर्शाया गया है। आगे देखते हैं, इसको पारिभाषिक रूप में समझते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से हमें परिभाषा समझ में आ जाएगी। परिभाषा को हम कंठस्थ कर लेंगे, परिभाषा को हम ध्यान में रखेंगे, तो कहीं किसी भी प्रकार की हमसे गलती नहीं हो सकती है। एक बात और देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अभी इसमें जैसे हमने देखा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। इन दो, जो और वह का एक दूसरे से संबंध दर्शाया गया है। आगे देखते हैं।
बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई होगी। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई होगी। तो बच्चों देखो, वही और जो में संबंध दर्शाया गया है, इस तरह से इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे देखो बच्चों, आपको ये दो चित्र दिखाई दे रहा होगा। एक में, पहले चित्र में पुलिस वाला एक व्यक्ति को पकड़ा है और उसके नीचे वाक्य लिखा हुआ है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मतलब बच्चों, यह एक कहावत लिखी गई है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इस लड़के ने क्या किया है, चोरी की, पकड़ा गया पुलिस वाले के साथ। अभी इसमें देखो बच्चों, हमें तो ये ध्यान देना है कि जैसा और वैसा, इसको अच्छी तरह से ध्यान देना है बच्चों। जैसा और वैसा एक दूसरे से आपस में संबंध स्थापित किया जा रहा है, इसमें संबंध दर्शाया जा रहा है। इस तरह का और भी वाक्य एक और इसमें देखिए बच्चों, दूसरा चित्र पहले देख लेते हैं। जिसने चोरी की वह पकड़ा जाएगा। इस चित्र में देख रहे हैं पुलिस वाला खड़ा है और साहूकार की तिजोरी खुली है, सारे सामान गायब हैं, पैसे गायब हैं। उसमें सिर्फ एक लटकता हुआ चैन दिख रहा है और नीचे एक नोट दिख रही है। सारी चीजें इसकी चोरी कर ली गई। ये पुलिस वाले को बुलाया और पुलिस वाले ने कहा, जिसने चोरी की वह पकड़ा जाएगा। जिसने और वह एक दूसरे से आपस में संबंध दर्शाते हैं, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। जैसा, वैसा, जिसने, वह। बच्चों, आप इस तरह के और भी वाक्य ले सकते हैं। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। और भी वाक्य ले सकते हैं, जैसे जिसने मेरी मदद की वह हमेशा खुश रहे। जिसने और वह के साथ संबंध इसमें दर्शाया गया है बच्चों। अभी अगला हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें आपको दो चित्र दिख रहा है। इसमें पहले चित्र में लिखा हुआ है, यह टीवी कौन लाया। एक लड़का घर में आया, जैसे ही आया देखा कि टीवी रखी हुई है। उसने तुरंत प्रश्न किया, यह टीवी कौन लाया। अगले चित्र में देखते हैं बच्चों, एक लड़की दूसरी लड़की से पूछ रही है, तुमने क्या खरीदा। बच्चों, ये जो क्या दिख रहा है, ये प्रश्न है। और लास्ट में देखिए आप, अंत में यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम लगाया गया है। इसमें भी यहाँ कौन है, कौन यह प्रश्न है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का मतलब ही हो गया बच्चों कि यह कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न कर रहा है। इसमें यह लड़का कह रहा है, यह टीवी कौन लाया। और दूसरे वाक्य में बच्चों, तुमने क्या खरीदा। क्या यह एक प्रश्न है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। आगे देखते हैं बच्चों, इसको पारिभाषिक रूप में इसके परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों एक बार और। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, हम जानते हैं बच्चों, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम अथवा स्थान का नाम एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं।
अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, एक बार और देखिए इसके परिभाषा को। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखिए, हमारा आखिरी है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा। देखो बच्चों, इस चित्र में दिया है, पहले वाले चित्र में एक लड़का कुछ काम कर रहा है, तो उसकी बहन आ गई उसकी हेल्प के लिए, लेकिन वो कह रहा है कि मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा। स्वयं मतलब खुद कर लूंगा। ये बच्चों देखो यहाँ जो ये स्वयं दिया गया है, स्वयं यह दर्शाता है, स्वयं यह बताता है कि खुद के लिए किया जा रहा है, खुद प्रयोग किया जा रहा है यह शब्द। निजवाचक मतलब निज माने अपना, अपने लिए जो शब्द का उपयोग कर रहे हैं वह निजवाचक है। इसमें देखिए बच्चों, वह खुद ही चला गया। वह खुद ही, खुद जो है निजवाचक है, अपने लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। देखिए बच्चों, ये वह खुद ही चला गया, ये जो है खुद यानी अपने आप ही चला गया स्कूटर से। निज का अर्थ होता है स्वयं। इसकी परिभाषा देखो बच्चों, परिभाषा को अगर हम ध्यान में रखेंगे, परिभाषा को अगर हम लिख कर रखेंगे, बच्चों आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जिससे आपको परिभाषा लिखने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। निज का अर्थ होता है स्वयं। इस प्रकार स्वयं होता है, इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं, अपने आप, अपने या खुद के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, निज का अर्थ होता है स्वयं। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं, अपने या खुद के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, यह पुस्तक है, मैं स्वयं लिखूंगा। मैं स्वयं लिखूंगा। यह लिखने वाली नोटबुक जिसको कहते हैं, लेखन पुस्तिका है, लेखन वही है। इसमें बच्चा कह रहा है मैं स्वयं लिखूंगा। स्वयं जो है ये निज के लिए है, खुद के लिए है। आगे देखो बच्चों, आपको यह चित्र दिख रहा होगा। चित्र के ऊपर एक वाक्य लिखा हुआ है, उसने अपने आप यह चित्र बनाया। इसमें अपने आप जो है खुद के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है यह शब्द। उसने अपने आप यह चित्र बनाया। पाठ में हमने क्या सीखा जान लेते हैं बच्चों। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। अभी देखो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाला, मैं, हम, यह बोलने वाला उत्तम पुरुष। दूसरा है बच्चों मध्यम पुरुष, सुनने वाला, तू, तुम, तू, तुम। अभी देखो बच्चों, तीसरा है अन्य पुरुष, सभी के लिए, वह, वे। देखो बच्चों, कुछ गृह कार्य आपको स्वयं अध्ययन के लिए हम प्रश्न पत्र भी दिए हैं। इन प्रश्न पत्रों को आप अपने वीडियो में देख सकते हैं।
यहाँ सर्वनाम के बारे में प्रश्न पत्र हमने बनाया है। कुछ प्रश्न इस प्रकार से हम आपको पढ़ करके बता देते हैं बच्चों, बाकी आप लोगों को भेज दिया जाएगा। आप लोग इसको करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे बच्चों, सेंड कर देंगे, चेक किया जाएगा। देखिए बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, उदाहरण सहित नाम लिखो। इस तरह से आपको हमने प्रश्न पत्रिका बनाई है। प्यारे बच्चों, आप सभी दिए गए अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले नए नए एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सकें। इसका लिंक आपको सब्सक्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बच्चों, अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हैं तो आप अपने लेसन को पढ़ने के लिए आप यूट्यूब पे टाइप कीजिए MCGM EDU। आप अपनी अपनी कक्षा डालिए, 5th डाल देंगे बच्चों, तो आपको सब एक एक लेसन मिलता चला जाएगा। इस तरह से बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों को हम सर्वनाम सिखाएं, सर्वनाम के बारे में उनकी परिभाषाओं से परिचित कराया, उनके उदाहरणों को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद।